ठीक है, तो यहाँ तक देख लिए। अब छत्तीसगढ़ के जैसे कुछ और मुख्य बातें हैं उसको देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय, क्लियर है, पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नगरीय निकाय देखेंगे। तो नगरीय निकाय में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, नगर निगम। तो छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं, तो 14 नगर निगम है। ठीक है, ये 14 के 14 नाम अभी देखेंगे। ठीक है, मैप पे अपन अभी बनाएंगे जब तहसील, तो अपन नगर निगम को पूरा देखेंगे। क्लियर है, अभी बस इतना याद रखिएगा कितना नगर निगम है, तो 14। करेंट में जो 14वें क्रम के नगर निगम कौन है, रिसाली। ठीक है, कौन है, रिसाली, जो कि दुर्ग में स्थित है। क्लियर है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसाली कौन से क्रम का नगर निगम है, तो 14वें क्रम का। क्लियर है, तो 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद याद रखेंगे नगर पालिका परिषद, क्या है, नगर पालिका परिषद। तो छत्तीसगढ़ में कितने नगर पालिका परिषद हैं, तो 43। याद रखिए कितने नगर पालिका परिषद है, तो 43। इसके बाद क्या देखना है, नगर पंचायत। तो छत्तीसगढ़ में जो है नगर पंचायत कितने हैं, तो टोटल याद रखिएगा, पहले 109 थे, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया, 112। क्लियर है, 112, ये चीज़ याद रखिएगा, कितना हो गया, 112। तो ये नगरीय निकाय के जो है मतलब ढांचा है। ठीक है, नगर निगम 14, नगर पालिका परिषद 43 और नगर पंचायत कितना है, 112 करेंट में। ठीक है, वैसे पंचायती राज के लिए देखेंगे तो इसके लेवल पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जिला पंचायत। ठीक है, क्या होगा, जिला पंचायत। जिला पंचायत मतलब बोल सकते हैं कि पूरे जिले का, मतलब एक पंचायत जो एक एरिया है उसको संभालने के लिए क्या है, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत तो कितना है, तो याद रखिएगा अभी 27 है, वर्तमान में कितना है, 27 है। ठीक है, अभी क्या है, 4 जिला जो अभी निर्माणाधीन है और एक जो बचा है गौरेला पेंड्रा मरवाही। अगर गौरेला पेंड्रा मरवाही में अगर जिला पंचायत बनता है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 28। और अगर जो 4 जिला और बनेगा तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 32। मतलब प्रत्येक जिला में एक पूरा जो है क्या होगा, एक जिला पंचायत होगा। जब भी जितने मतलब जिले होंगे उतना। ठीक है, तो अभी वर्तमान में तो 28 जिला है, परंतु जिला पंचायत कितने हैं, 27 है। अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही में क्या नहीं बना है, जिला पंचायत। क्लियर है, जिला पंचायत कितना हो गया, 27 करेंट में। उसके बाद जिला पंचायत बाद जनपद पंचायत, क्या आएगा, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। ठीक है, तो जनपद पंचायत कितना होगा, 146। कितना होगा, 146। कितना होगा, 146 जनपद पंचायत। क्लियर है, जनपद पंचायत के बाद क्या आ जाएगा, जनपद ग्राम। ठीक है, जनपद पंचायत क्या आ जाएगा, जनपद ग्राम। ठीक है, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत कितना हो गया, 146, जिला पंचायत इतना, और जो जनपद ग्राम, ठीक है, जिला ग्राम, जिला ग्राम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 11,66,4। ठीक है, तो ये है जिला ग्राम कितना होगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 11,66,4। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के कितने मतलब क्षेत्र हैं, ये देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो तहसील के बारे में। ठीक है, तहसील के बारे में, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूँ, फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो आप लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाना तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, देखो बनाता हूँ। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप बना लिए लगभग, मतलब ऐसा है कि छत्तीसगढ़ जैसा दिख रहा है, मतलब सी हॉर्स जैसे। क्लियर है, ये यहाँ से पहले सरगुजा संभाग, उसके बाद ये बिलासपुर संभाग, उसके बाद यहाँ से ये 2 भाग में, एक रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। ठीक है, यहाँ से ये कांकेर, कांकेर के बाद ये नारायणपुर, और ये हो जाएगा आपका कोंडागांव, ये हो जाएगा बस्तर, बस्तर बीजापुर को टच करेगा, तो ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद रायपुर संभाग को देखेंगे तो ये, ठीक है, रायपुर संभाग, ये रायपुर,
ये महासमुंद, ये गरियाबंद और ये क्या बन जाएगा आपका धमतरी। वैसे ही इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ये बेमेतरा, ये दुर्ग। क्लियर है। और यहाँ जो बनेगा ये मतलब वो बनेगा क्या बोलते हैं कवर्धा कबीरधाम। क्लियर है, कवर्धा कबीरधाम, ये याद रखिएगा। इसके बाद अपन को ये राजनांदगांव और जो बेमेतरा है राजनांदगांव को टच करेगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद ऊपर में देखेंगे ये कोरिया, ये सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ये वाला एरिया ये बन गया आपका रायगढ़। और ये जो इसे टच करते हुए क्या बनेगा, ऊपर में कोरबा और नीचे में क्या बन जाएगा आपका ये जांजगीर चांपा। क्लियर है। इसके बाद ये वाले एरिया को ऐसा करेंगे तो ये मुंगेली और ये गोरेला पेंड्रा मारवाही। क्लियर है। तो इस प्रकार जो टोटल छत्तीसगढ़ के जो 28 जिले हैं उसको अपन ड्रॉ करेंगे और इस मैप की सहायता से अपन पूरा क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे। क्लियर है। अब ये याद रखना है अपन को कि छत्तीसगढ़ में कितने मतलब तहसील है, तो याद रखिएगा 1854 के आसपास 3 तहसील थे। 1854 में 3 तहसील थे, याद रखिएगा। कौन कौन से थे, तो एक था रायपुर, दूसरा है रतनपुर और तीसरा है बिलासपुर। ठीक है, ये 3 तहसील थे पहले। क्लियर। जहाँ फिर ये रतनपुर क्या हुआ अलग हो गया, मतलब रतनपुर जो है वहाँ से तहसील वगैरह नहीं था, फिर अभी वर्तमान में ये बनाया गया है। क्लियर है। तो 1854 में कितने थे 3। क्लियर है। इसके बाद ये याद रखिएगा सीधा 2012 तक छत्तीसगढ़ में कितने तहसील थे, तो याद रखिएगा 149। कितने तहसील थे 149। क्लियर है। 2012 तक कितने तहसील हो गए थे छत्तीसगढ़ में, तो 149। क्लियर है। जो कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ 2000 में, तो 2000 के समय छत्तीसगढ़ में कितने तहसील थे, तो याद रखिएगा 97। कितने तहसील थे, तो 97। क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने तहसील थे, तो याद रखिएगा 97 तहसील थे। कितने तहसील थे, तो 97 तहसील थे। क्लियर है। दिमाग में बैठा लो, कितने तहसील थे 97। क्लियर है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अपन देखेंगे 149 करेंट में 2012 तक। क्लियर है। तो अपन 149 तहसील को देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैप तो बना लिए, जिला पता है, लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच जा रहा है, तहसील तक। तो अपन को आइडिया होना चाहिए कि कौन से जिला में कौन सा तहसील है। क्लियर है। तो इसके लिए मैं 149 तहसील जो है उनको बता रहा हूँ। बस आपको देखना है, 102 बार अच्छे से देखना है वीडियो को और एक बार लिख के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको तहसील पूरे याद हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखो 2012 तक कितने तहसील थे, तो याद रखिएगा 149। तो 149 तहसील को अपन देखते हैं। क्लियर है। 149 तहसील देखो, ये सबसे पहले याद रखना, ये क्या है कोरिया। क्लियर है, कोरिया। तो कोरिया में जो है यहाँ पास भरतपुर जनकपुर, क्या है ये भरतपुर। ठीक है, भरतपुर जनकपुर, ये पहला। ये क्या है सोनहत। इससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखो 5 6 6 7 8। क्लियर है, ये तो याद हो जाएगा ना, ये नाम तो याद नहीं हो रहा है ना, तो पहले ये याद रखिए 5 6 6 7 8। क्लियर है, ये आप पहले याद रखेंगे। अब देखो 5 याद हो गया, 5 6 6 7 8 ये याद हो जाएगा। इसके बाद अपन को पढ़ना है क्या इसमें नाम उसका, तो 5 है इसमें, 5 तहसील। तो कौन कौन से होंगे देखते हैं, भरतपुर, सोनहत 2 हो गए, तीसरा है मनेन्द्रगढ़। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पास बैकुंठपुर। क्या हो जाएगा, बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, खड़गवा। क्या हो जाएगा, खड़गवा। कितने हो गए, भरतपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, खड़गवा। क्लियर है। कभी क्वेश्चन अगर मतलब कोई पूछता है कि खड़गवा मतलब कहाँ का तहसील है, तो याद रखिएगा कोरिया का तहसील है। क्लियर है, दक्षिण की साइड पे है ये। क्लियर है, 5 तहसील कहाँ है, कोरिया में। क्लियर है, अभी और आगे इसमें बढ़ेगा 2 तहसील। क्लियर है, अभी तो इतने ही याद रखिए। ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद इसका देखेंगे, इसमें क्या है 6 तहसील। 6 तहसील कौन कौन से होगा, तो देखो ऊपर से आएंगे ओडगी मतलब यहाँ से ऐसे याद रखो, ओडगी। क्या है, ओडगी तहसील। क्लियर है, ओडगी के बाद नीचे क्या आ जाएगा, भैया थान। क्या आ जाएगा,
भैया थान, क्लियर है, ओडगी भैया थान। उसके बाद क्या आ जाएगा, सूरजपुर, क्या आ जाएगा, सूरजपुर, याद रखिएगा। सूरजपुर में तहसील देख रहे हैं ना, तो सूरजपुर तो रहेगा ही ना, उसका हेडक्वार्टर है सूरजपुर, तो सूरजपुर तहसील, ऊपर में ओडगी भैया थान और क्या आ जाएगा, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद नीचे देखेंगे तो नीचे में यहाँ पास आएगा प्रेमनगर, क्या आ जाएगा, प्रेमनगर। प्रेमनगर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो रामानुज नगर, क्या आ जाएगा, रामानुज नगर, क्लियर है, प्रेमनगर, रामानुज नगर। तो कितने हो गए, एक ओडगी भैया थान, सूरजपुर, रामानुज और प्रेमनगर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एक बच गया ना, तो एक जो है यहाँ पास आएगा प्रतापपुर, क्या आएगा, प्रतापपुर। ये जो प्रतापपुर है ना, प्रतापपुर, ये बलरामपुर से क्या होगा, टच होगा, ठीक है, बलरामपुर। तो कितने हो गए, 6 हो गए, भैया थान, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, प्रेमनगर और ओडगी। कितने तहसील हो गए, 6 तहसील। तो सूरजपुर में कितने तहसील हो गए, 6 तहसील। इसके बाद बलरामपुर को भी देखते हैं, तो बलरामपुर में भी कितने तहसील हैं, 6 तहसील हैं, क्लियर है, 6 तहसील। तो कौन कौन सी तहसील है ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एरिया वाड्राफ नगर, सब जानते होंगे वाड्राफ नगर। वाड्राफ नगर के बाद क्या आ जाएगा इधर, सामरी कुसमी। तो सामरी तो अभी नया तहसील बना है, तो पहले क्या था, कुसमी, तो याद रखिएगा कुसमी, ठीक है, कुसमी तहसील और वाड्राफ नगर। उसके बाद यहाँ पास क्या होगा, राजपुर, क्या होगा, राजपुर, शंकरगढ़, क्या है, शंकरगढ़। कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, कितने हो गए, 4, 2 और बचे। तो एक हो जाएगा बलरामपुर, क्या हो जाएगा, बलरामपुर, बीपी लिख देता हूँ, ठीक है, बीपी है हो गया बलरामपुर का, तो बलरामपुर हो गया बीपी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो एक क्या बनेगा आपका, रामानुजगंज, क्या होगा, रामानुजगंज, क्लियर है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रामानुजगंज तहसील कहाँ है, तो बलरामपुर में। रामानुजनगर तहसील कहाँ है, तो सूरजपुर में, क्लियर है, क्योंकि तहसील बने हैं तो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, क्लियर है। यही सब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन वहाँ पर डिफिकल्ट लगेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अंदर तक घुस के CGPSC कितनों अंदर चले जाए आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, इसलिए मैं ये सब चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा इसके पीछे, क्लियर है। क्योंकि इसको अगर जब याद रहेगा तो आप जब अभी पर्यटक स्थल पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, सीधे से आपका क्या होगा, माइंड वहाँ चले जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि कुसमी में कुछ है, क्लियर, तो वहाँ पहुँच जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ है। तो कितने तहसील हो गए बलरामपुर में, 1 2 3 4 5 6 तहसील हो गए। अब देखते हैं सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा में कितने तहसील हैं, 7 हैं। सरगुजा में कितने तहसील है, 7 है। 7 तो देखो, पहला है अंबिकापुर, क्या है, अंबिकापुर, क्लियर है, अंबिकापुर पहला हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, लखनपुर, क्या हो जाएगा, लखनपुर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। आलू याद रखना, सरगुजा के लिए क्या याद रखना, आलू याद रख लेना, ठीक है। तो अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, क्लियर है। आलू किसको दोगे, सीता को दोगे, तो सीतापुर, यहाँ पास क्या आ जाएगा, सीतापुर, क्या आ जाएगा, सीतापुर, सीतापुर, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, सीतापुर। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ उग रहा है, तो मेन पार्ट में, तो मेन पार्ट भी तहसील है, तो ये जो है मेन पार्ट तहसील। तो अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, महेशपुर, सॉरी मेन पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, सीतापुर, क्लियर है। इसके बाद एक और क्या है, बतौली, क्लियर है, बतौली, क्लियर। तो याद रखिएगा आप, अंबिकापुर 2, ठीक है, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर और मेन पार्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका, सीतापुर, ठीक है। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, और एक हो जाएगा लुंड्रा, क्या हो जाएगा, एक लुंड्रा, सॉरी ये लुंड्रा, ठीक है। तो इसमें नहीं, ये सरगुजा तहसील होगा, ठीक है, सरगुजा, क्लियर है, सरगुजा तहसील होगा, ठीक है, लुंड्रा नहीं होगा, क्लियर है। तो 7 होना चाहिए, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, और ये मेन पार्ट के बाद जस्ट क्या है, सूरजपुर, सरगुजा और बतौली, ठीक है, याद रखना। 2 2 4 5 6 7, क्लियर। उसके बाद अपन उसमें देखेंगे जसपुर में, तो जसपुर में 8 जिले हैं, सॉरी 8 तहसील हैं। 8 तहसील कौन कौन से होंगे, ये जो वाला एरिया है पत्थलगांव, ठीक है, पत्थलगांव से आगे जाएंगे तो कुनकुरी से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुलदुला, क्या हो जाएगा, दुलदुला,
ठीक है, पत्थर गांव से ऊपर जाएंगे तो दुलदुला, दुलदुला से ऊपर जाएंगे तो जसपुर, ठीक है, जसपुर। कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फरसा बहार, क्या होगा? FB, फरसा बहार। क्लियर है? क्या हो जाएगा? फरसा बहार। ये सब नाम को आप बाजू में लिखते जाइए मेरे वॉइस को सुन के। क्लियर है? पत्थलगांव, कुनकुरी, उसके बाद दुलदुला, जसपुर, फरसा बहार। कितने हो गए? 2 2 4 1 5। क्लियर है? उसके बाद आएगा मनोरा, ठीक है, मनोरा। मनोरा तहसील कहाँ है? तो हमारे जसपुर में है। क्लियर है? मनोरा। मनोरा के बाद एक और क्या हो जाएगा? बगीचा। क्लियर है? बगीचा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बगीचा। क्लियर है? तो ये हो गया पत्थलगांव, कुनकुरी, दुलदुला और जसपुर, और ये फरसा बहार, बगीचा, मनोरा। 2 2 4 5 6 7। ठीक है, इसमें एक तहसील बचा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो अपन नेक्स्ट संभाग में चलते हैं। नेक्स्ट संभाग में कौन सा है? बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग में अगर तहसील देखते हैं तो ये याद रखिएगा 3 5 5 9 और ये हो जाएगा 10, ये 3। ठीक है, 3 3 5 5 9 10। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा, 3 3 5 5 9 10। ठीक है, तो इसमें देखिए 3। ठीक है, मुंगेली में कौन कौन सा होगा? तो एक मुंगेली होगा। ठीक है, मुंगेली के बाद एक कौन सा होगा? लोरमी, लोरमी तहसील, और एक क्या होगा? पथरिया। क्लियर है? पथरिया एक तहसील है मुंगेली का। ठीक है, तो पथरिया, मुंगेली और क्या होगा? ये लोरमी। क्लियर है? कितने? 3 तहसील। वैसे अगर मान लो ये पहले क्या था कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है पहले बिलासपुर से अलग नहीं हुआ था, तो बिलासपुर में कितने मतलब थे तहसील? 8 तहसील थे, लेकिन 3 तहसील कहाँ चला गया? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, तो याद रखिएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही 3 तहसील हो गए। क्लियर है? यहाँ 3 तहसील थे तो 3 तहसील हो गए। क्लियर है? इसके बाद कोरबा में चलते हैं, तो कोरबा में कौन कौन सा तहसील है? तो याद रखो सबसे पहले यहाँ पास पाली है, पाली, पाली के जस्ट बाजू में पोड़ी अप्रोड़ा। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है। अगर क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील क्या कौन सा है, तो पोड़ी अप्रोड़ा। क्लियर है? और ये कहाँ स्थित है? तो कोरबा में स्थित है। क्लियर है? पोड़ी अप्रोड़ा के बाद क्या आ जाएगा? कोरबा, कोरबा की जस्ट बाजू में कटघोरा। क्लियर है? तो देखो 4 तहसील हो गए, एक पोड़ी अप्रोड़ा, कटघोरा और एक क्या है? ये कोरबा और ये पाली। क्लियर है? इतना तहसील हो गए। इसके बाद एक तहसील याद रखना, करतला। क्या याद रखना? करतला। क्या याद रखना? करतला। तो कितने तहसील हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये 5 तहसील हो गए कहाँ के लिए? कोरबा के लिए। 5 तहसील कोरबा के लिए। ठीक है, इसको ऐसा नहीं, 5 तहसील। ठीक है, 5 तहसील क्या हो गए? कोरबा के लिए। अब ऐसी बिलासपुर के लिए देखेंगे, बिलासपुर में भी 5 है, तो कौन कौन सा है? देखो, एक तो कोटा, कोटा तहसील, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद क्या आ जाएगा? बिल्हा, बिल्हा के बाद क्या हो जाएगा? मस्तूरी। 4 हो गए। और एक तहसील कौन सा छूट रहा है? तखतपुर। ठीक है, तखतपुर भी क्या है? तहसील है, जो कि मनियारी नदी के तट पे है। क्लियर? तो बिलासपुर में कितने तहसील हो गए? 5 तहसील। क्लियर है? 5, इसको ऐसा नहीं करते यार, 5 तहसील। ठीक है, 5 तहसील हो गए बिलासपुर में, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब जांजगीर चांपा में देखेंगे, तो जांजगीर चांपा में कौन सा तहसील, कितने तहसील है? 10। अब 10 को कैसे याद रखेंगे ये देखते हैं। 10 तहसील है, याद रखना। अब सबसे पहले करेंगे तो ये अकलतरा। ठीक है, अकलतरा से ऊपर जाएंगे तो बलौदा। क्या जाएंगे? बलौदा, बलौदा। ठीक है, अकलतरा से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बलौदा। तो बलौदा तहसील कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में, ये याद रखिएगा। ठीक है, बलौदा। इसके बाद अकलतरा, बलौदा। इसके बाद याद रखेंगे नीचे की तरफ पामगढ़। क्या याद रखेंगे? पामगढ़। पामगढ़ के बाद नवागढ़। क्या आ जाएगा? नवागढ़। ठीक है, ये याद रखिएगा, पामगढ़, नवागढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। उसके बाद याद रखिएगा जांजगीर तहसील, फिर क्या आ जाएगा? चांपा, फिर क्या आ जाएगा? शक्ति। क्लियर है? शक्ति। शक्ति के बाद क्या याद रखना है? जय जयपुर, जय जयपुर। ठीक है, जय जयपुर। कितना हो गया? 2 2 4 5 6 7 8, 8 हो गए। उसके बाद यहाँ पर आएगा माल खरोदा। क्या आ जाएगा? माल खरोदा। और ये जो चंद्रपुर वाले जगह में क्या है? डबरा। क्लियर है? तो पूरे 10 तहसील मैंने बताया। एक है ये अकलतरा, बलौदा। बलौदा बाजार कहाँ है आपका?
ये ऊपर में, ठीक है। बलौदा कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। ये क्या है? पामगढ़, नवागढ़, उसके बाद क्या है? जांजगीर चांपा, शक्ति, मालखरौदा, डबरा और जयपुर। ये टोटल 10 तहसील कहाँ हैं? तो जांजगीर चांपा में, ठीक है। ये याद रखिएगा। 149 जब तहसील था उसमें जो जांजगीर चांपा है उसमें सबसे ज़्यादा तहसील थे, याद रखिएगा ना। तहसील की संख्या कहाँ ज़्यादा थी? तो जांजगीर चांपा में। और सबसे कम तहसील कहाँ थी? तो नारायणपुर में, ठीक है। 2 तहसील है मात्र इसमें, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब रायगढ़ में कितने तहसील हैं? 9 तहसील हैं, ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो वाले एरिया मेन पार्ट से नीचे आएंगे तो धर्मजयगढ़, उसके बाद घर घोड़ा, ठीक है। धर्मजयगढ़, घर घोड़ा, जस्ट ऊपर में जाएंगे तो लैलूंगा, ठीक है। लैलूंगा के नीचे जिससे जाएंगे तो तमनार, TN लिख देता हूँ, तमिलनाडु में समझना, तमनार है वो, ठीक है। लैलूंगा, तमनार, क्लियर है। ये तहसील, कितने तहसील हो गए? 4 हो गए, 5 बचे हैं अभी भी। तो एक खरसिया को ले लो, खरसिया के बाद रायगढ़, कितने हो गए? 2, 2, 4, 5, 6 तहसील हो गए। सारंगगढ़, कितने हो गए? 2, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सारंगगढ़ हो गया। उसके बाद पुसौर, ठीक है। क्या हो गया? पुसौर। उसके बाद क्या आ जाएगा? बरमकेला, BK, बरमकेला। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10, 2 ये 4 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल कितने तहसील हो जाएंगे? तो 9 तहसील। यही जो सारंगगढ़ वाला तहसील है ना, इसी को अलग करके ये बिलाईगढ़ में टच करके एक नया जिला बनाया गया है। याद रखिएगा, 2 तहसील को जोड़ के एक नया जिला बनाया जा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा? धर्मजयगढ़, घर घोड़ा, तमनार, लैलूंगा, 4 ऊपर हो गया। नीचे में याद रखेंगे खरसिया, रायगढ़, पुसौर, बरमकेला और ये याद रख लेना सारंगगढ़, ठीक है। सारंगगढ़, क्लियर है। तो बिलासपुर संभाग के जितने तहसील थे वो मैंने बता दिया, क्लियर है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 5, 6, 7, ये 7 ही तहसील है ना इसमें, याद रखिएगा 7 ही तहसील है अभी, ठीक है। ये जो जसपुर में 7 है क्योंकि 5, 5, 6, 6, 7, 7, ये ऐसे रखना, 5, 6, 7 ऐसा रखना, 3 चीज़ें रखना, 8 नहीं उसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद रायपुर संभाग में पहुंचते हैं। तो रायपुर संभाग में देखेंगे तो देखो तहसील कितने हैं, तो देखो ये 4, ठीक है, ये 5, ये 5 और ये अकेले 6, क्लियर है। ये तो याद हो जाएगा सबको, 4, 4, 5, 5, 6। सिर्फ आपको मैप में क्या है, घूमना है सिर्फ, क्लियर है। तो देखो 6 है तो इसमें किनारे रख देता हूँ 6 यहाँ पर, ठीक है। 6 कौन कौन से 6 हैं? देखो सबसे पहले तो बलौदा बाजार के बाद क्या आ जाएगा? कसडोल, क्या आ जाएगा? बलौदा बाजार के बाद कसडोल, उसके बाद क्या आ जाएगा? बिलाईगढ़, ठीक है, बिलाईगढ़। यही दोनों को जोड़ के एक नया मतलब जिला बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बलौदा बाजार, कसडोल, बिलाईगढ़ और ये क्या हो जाएगा? सारंगगढ़। वो तो क्या है? रायगढ़ का तहसील है, क्लियर है। कितने हो गए? 1, 2, 3 हो गए। उसके बाद याद रखना पलारी, क्या है? पलारी तहसील है, क्लियर है। पलारी के बाद याद रखना भाटापारा, उसके बाद नीचे में आ जाएगा सिमगा, ठीक है। यही सिमगा जो है नेशनल हाईवे 130 और 30 को क्या करता है? जुड़ता है यही सिमगा में, क्लियर है। नेशनल हाईवे 130 और नेशनल हाईवे 30, ये नेशनल हाईवे 130 जुड़ के इसमें क्या हो जाता है? 30 बन जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिमगा, तो सिमगा तहसील किसका है? तो याद रखिएगा बलौदा बाजार का, ठीक है। जब भी अगर सिमगा बोलूँगा तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? यहाँ, ये मैप में यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है, बलौदा बाजार में। तो कितने तहसील हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 6 तहसील यहाँ हो गए। उसके बाद अपन चलेंगे रायपुर में। तो रायपुर में कितने हैं? 4 है, ठीक है। तहसील कितने होंगे? 4 होंगे। तो पहला याद रखना, सिमगा से आएंगे तो तिल्दा पड़ेगा, तिल्दा के बाद क्या पड़ेगा? रायपुर पड़ेगा। रायपुर के जस्ट बाजू में क्या पड़ेगा? आरंग पड़ेगा। आरंग के जस्ट नीचे में क्या पड़ेगा? अभनपुर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अभनपुर, क्लियर है। तो 4 तहसील रायपुर के हो गए भाई, ठीक है। कौन सा? तिल्दा, रायपुर, आरंग, अभनपुर, क्लियर है। ये चीज़ एकदम दिमाग बैठा लेना, तिल्दा, रायपुर, आरंग, अभनपुर, एकदम मैप में सीधा शॉर्ट फॉर्म पूरा सीधा ना याद रखिएगा। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा मेरा वॉइस से, ठीक है, याद भी करिए और वॉइस में लिख लीजिएगा, ठीक है। तिल्दा, रायपुर, आरंग, अभनपुर, ये 4 तहसील हो गए रायपुर में। इसके बाद जस्ट नीचे में देखेंगे ये भी 4 रखा है, तो इसको भी 4 देख लेते हैं। तो जो धमतरी है, धमतरी में 4 तहसील कौन कौन से? देखो कुरुद हुआ, उसके बाद जस्ट नीचे में क्या आ जाएगा? धमतरी,
धमतरी का डी लिख देता हूँ, कुरुद धमतरी, उसका सिहावा नगरी, सिहावा नगरी, ठीक है, कुरुद धमतरी और सिहावा नगरी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कुरुद धमतरी सिहावा नगरी। और एक तहसील और भूल रहा हूँ, ठीक है, उसको भी देखते हैं, 4 तहसील है ये, है ना। अब महासमुंद में जाएंगे तो महासमुंद में कितना तहसील है, 5 तहसील, ठीक है। 5 तहसील कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो महासमुंद आएगा, उसका पिथौरा, फिर बसना, फिर सरायपाली, क्लियर है, 4 हो गया। और एक क्या हो जाएगा, बाग बहरा, क्या आ जाएगा, बाग बहरा, ठीक है, इसको ऐसे रख सकते हैं, बाग बहरा, बी याद रखना, ठीक है। तो ये 2 2 4 1 5, बाग बहरा ये तहसील हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे कहाँ का, गरियाबंद का, गरियाबंद में भी 5 तहसील है। सबसे पहले ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे, देवभोग, ठीक है, देवभोग, ठीक है। सांची जो मिल्क है ना, गवर्नमेंट सांची मिल्क से क्या कर दिया, देवभोग कर दिएगा। यहाँ क्या मिलता है, तो सोना मिलेगा, ठीक है, सॉरी हीरा, ये, ठीक है, देवभोग हो गया। देवभोग के बाद एक याद रखना है यहाँ पास, छुरा, ठीक है, छुरा, फिर राजिम, राजिम के बाद गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद के बाद मैनपुर, क्लियर है। तो मैनपुर किसका तहसील है, तो गरियाबंद का, क्लियर है। 5 तहसील हो गए यहाँ पास के, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुरुद, यहाँ का धमतरी का एक छूटा है, उसका मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है। अब चलते हैं दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग की जो तहसील को देखेंगे तो सबसे पहले अपन कहाँ से जाएंगे, तो कवर्धा कबीरधाम से, ठीक है। तो कवर्धा कबीरधाम में सबसे पहले देखेंगे ये जो है कवर्धा तहसील, ऊपर में पंडरिया, ठीक है, और नीचे में क्या आएगा आपका, सहसपुर लोहारा, ठीक है, सहसपुर लोहारा, ठीक है, सहसपुर लोहारा, और ये हो जाएगा बोडला, ठीक है, बोडला तहसील, क्लियर है। तो जो कवर्धा कबीरधाम में कितने तहसील हो गए, तो 4 तहसील हो गए, ये 4, ये इसको याद रखना है अपन को, ठीक है। 4 9, रायगढ़ में 9 है, यहाँ भी 9 होगा, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद इसमें 3, ऊपर में 5, नीचे में भी 5, क्लियर है, ऊपर नीचे 5 5, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब बेमेतरा में देखेंगे तो बेमेतरा में सबसे पहले थान खमरिया, ठीक है, थान खमरिया क्या है, तहसील है। उसके बाद नवागढ़, नवागढ़ क्या है, तहसील है। साजा, साजा तहसील है। बेमेतरा, बेमेतरा तहसील है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बिरला, क्या आ जाएगा, बिरला, ठीक है। 5 तहसील हो गए, कहाँ, बेमेतरा में, क्लियर है। 5 तहसील देखते हैं कहाँ, बालोद में, ठीक है। तो ये ऊपर में जो है गुंडरदेही, गुंडरदेही हो गया। फिर इधर हो जाएगा गुरूर, क्या आ जाएगा, गुरूर, गुंडरदेही गुरूर। इधर हो जाएगा डोंडी, डोंडी। ये 3 तहसील हो गया, 2 बच गया। तो एक है बालोद, बालोद बीच में, और इधर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, डोंडी लोहारा, क्या बोलेंगे, डोंडी लोहारा, क्या बोलेंगे, डोंडी लोहारा। गुंडरदेही, डोंडी लोहारा, गुरूर और डोंडी। और एक है क्या है, बालोद। ये 5 तहसील कहाँ हो गए, बालोद में, क्लियर है ये चीज़। उसके बाद 9 तहसील देखेंगे कहाँ, राजनांदगांव में, कहाँ देखेंगे, राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में 9 तहसील, तो याद रखिएगा 9 तहसील कौन कौन सा है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर में खैरागढ़, खैरागढ़, ठीक है। उसका छुरी कोसगई, KGC के याद रख लेना है फिर ना। तो खैरागढ़, छुरी कोसगई। उसके बाद अपन को याद रखना है डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ याद रखना है। डोंगरगढ़ को स्क्वायर कर या फिर 2 बार लिख सकते हैं, तो डोंगर गांव, ठीक है। तो छुरी कोसगई, छुरी कोसगई, कोंडागांव, डोंगरगढ़, डोंगर गांव, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा छुरिया, क्या आ जाएगा, छुरिया। यहाँ छुरा है, छुरा तहसील है, यहाँ छुरिया, क्लियर है। उसके बाद याद रख लेना अंबागढ़ चौकी, ठीक है, अंबागढ़ चौकी, ABC याद रख लेना, ठीक है, ABC अंबागढ़ चौकी। उसके बाद याद रख लेना मोहला और मानपुर। कितने तहसील हो गए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजनांदगांव। तो टोटल कितने तहसील हो गए, 9 तहसील, ठीक है। राजनांदगांव में कितने तहसील हो गए, 9 तहसील। अब दुर्ग में 3 तहसील है भाई। 3 तहसील कौन सा हो जाएगा, धमधा, धमधा सब सुने होंगे। धमधा के बाद क्या जाएगा, दुर्ग, दुर्ग के बाद क्या आ जाएगा, पाटन, ठीक है, पाटन। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री जी यहीं से चुन के आए थे, ठीक है, श्री भूपेश बघेल जी ना, ठीक है। तो ये पाटन, ठीक है। तो 3 तहसील हो गए, दुर्ग, सॉरी धमधा, दुर्ग और पाटन, 3 तहसील हो गए, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल तहसील, क्लियर है। जितने संभाग इसको आप
अच्छे से ध्यान से देखिएगा। बस अभी धमतरी में एक तहसील बचा हुआ है, उसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में जैसे ही यहाँ से दुर्ग से नीचे जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको चरामा। चरामा तहसील हो गया। उसका नरहरपुर, ठीक है, नरहरपुर, नरहरपुर, ठीक है, नरहरपुर। चरामा, चरामा के जस्ट नीचे में नरहरपुर, उसके बाद क्या आ जाएगा कांकेर। क्लियर है। तो अपन ने सबसे पहले नंबर वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 तहसील यहाँ हैं, ठीक है, 5 यहाँ हैं, ठीक है, 5 यहाँ हैं, तो 5 2 ऊपर में 7 और नीचे में भी 7, ठीक है, ऊपर 7 नीचे भी 7। और ये जो है यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। क्लियर है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। क्लियर। ये चीज़ याद रखिएगा। पहले नंबर दे देंगे तो इससे क्या होगा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 7 है, 7 है ना, 7, तो देखो 3 हो गए, 4 बचा, तो भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर और एक अंतागढ़, क्या हो जाएगा अंतागढ़। कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है। 2 बच गए ना, तो एक पखांजूर हो जाएगा, पखांजूर नीचे में। उसके बाद है कोयली बेड़ा, क्या हो जाएगा, सॉरी कोयली बेड़ा नहीं, दुर्ग कोंदल, ठीक है, कोयली बेड़ा तो नहीं है तहसील, ठीक है, दुर्ग कोंदल, डीकेपी, डीकेपी है ना। तो देखो दुर्ग कोंदल क्या है आपका तहसील है, और पखांजूर क्या है तहसील है। भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, चरामा, कांकेर, नरहरपुर, ठीक है। तो 7 तहसील हो गए कहाँ कांकेर में। इसके बाद अपन देखेंगे कोंडागांव में। तो कोंडागांव में जैसे ही कांकेर से इधर जाएंगे तो केशकाल घाटी, केशकाल घाटी तहसील कहाँ का है तो याद रखिएगा कोंडागांव का। केशकाल घाटी फैला कहाँ है तो याद रखिएगा कांकेर में। क्लियर है। केशकाल घाटी, ठीक है। यहीं पर एक स्थान है पंचवटी, जहाँ सीता माता का जो है हरण हुआ था बोलते हैं। क्लियर है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यही सब चीज़ के लिए मैं आपको ये पूरा ना मैप में बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि लैलूंगा बोलूँ तो लैलूंगा कहाँ है तो रायगढ़ में है, ठीक है। अगर बोलूँ कि मोहला मानपुर कहाँ है तो सीधा आप राजनांदगांव में पहुँचे, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए मैं आपको ये तहसील बता रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कोंडागांव हो गया, सॉरी ये केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के बाद याद रख लेना यहाँ पास माकड़ी, ठीक है, माकड़ी। ये जो माकड़ी तहसील कहाँ बोलेगा तो कोंडागांव में, ठीक है। और माकड़ी एक ढाबा है, वो कहाँ है कांकेर में। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कोंडागांव के जस्ट यहाँ पर लिखेंगे बड़े राजपुर, ठीक है। बड़े राजपुर तहसील कहाँ है बोलेगा तो याद रख लेना कोंडागांव में। तो कितने हो गए 1 2 3, ठीक है, 3 याद हो गया। उसके बाद एक याद रख लेना है कोंडागांव, बड़े राजपुर, माकड़ी के बाद ये केशकाल घाटी है, ठीक है। उसके बाद ये कोंडागांव, ठीक, कोंडागांव और फरसगांव, ठीक है। क्या हो जाएगा कोंडागांव और फरसगांव, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेंगे। कितने तहसील हो गए बड़े राजपुर, केशकाल घाटी, कोंडागांव, फरसगांव और माकड़ी। ये 5 तहसील किसके हो गए कोंडागांव के। क्लियर है। जिला मुख्यालय क्या है कोंडागांव, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है कांकेर। क्लियर है। इसके बाद जस्ट बाजू में देखेंगे 2 तहसील हैं नारायणपुर में। सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला कौन सा है तो जांजगीर चांपा, और सबसे कम कौन है तो नारायणपुर, ठीक है। अब यहाँ तहसील देख लेंगे तो एक तो नारायणपुर है, ठीक है, नारायणपुर हो गया, और एक हो जाएगा ओरछा। क्लियर है। 2 तहसील है मात्र, नारायणपुर और ओरछा, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दंतेवाड़ा में चलेंगे तो दंतेवाड़ा में एक तहसील है गीदम। क्लियर है। 4 होना है, ठीक है, 4। तो एक क्या हो जाएगा गीदम के बाद दंतेवाड़ा के बाद कुआकोंडा, क्या है कुआकोंडा, याद रखिएगा कुआकोंडा। उसके बाद आ जाएगा कटे कल्याणपुर, ठीक है, केकेपी, कुआकोंडा, कटे कल्याणपुर और ये दंतेवाड़ा और गीदम। कितने तहसील हो गए 4 तहसील, ठीक है, 4 तहसील, ठीक है। 4 तहसील किसमें हैं तो दंतेवाड़ा में। क्लियर है। और 4 तहसील कहाँ हैं तो याद रखिएगा बीजापुर में कौन कौन सा हो जाएगा भैरमगढ़ के बाद क्या हो जाएगा बीजापुर, उसके बाद भोपालपट्टनम और एक हो जाएगा उसूर। क्या हो जाएगा उसूर। क्लियर है उसूर। तो 4 तहसील कहाँ हो गए बीजापुर में। भैरमगढ़ हो गया और ये क्या होगा बीजापुर, भोपालपट्टनम और उसूर। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके बाद अपन सुकमा में चलते हैं। तो सुकमा में 3 तहसील हैं, ठीक है, 3 तहसील है सुकमा में। कौन कौन सा हो जाएगा तो याद रखना छिंदगढ़,
क्या नाम है याद रखना, छिंदगढ़। छिंदगढ़ तहसील कहाँ है बोलेगा तो याद रखना सुकमा में है। छिंदगढ़ कहाँ है बोलेगा तो सुकमा में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। छिंदगढ़, उसके बाद सुकमा, उसके बाद कोंटा। यही कोंटा तहसील मतलब जो स्थान है जो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तट है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब क्षेत्र है। तो 3 तहसील यहाँ हो गए, क्लियर है। उसके बाद बस्तर के 7 तहसील देखते हैं। तो बस्तर के 7 तहसील, मार्केट के जस्ट नीचे में बस्तर में आएगा बकावंड। क्या आएगा, बकावंड। बकावंड के जस्ट बाजू में क्या आ जाएगा, बस्तर। बस्तर, बकावंड से नीचे जाएंगे तो यहाँ पास आ जाएगा जगदलपुर। क्या आ जाएगा, जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर। जगदलपुर से जस्ट नीचे जाएंगे तो दरभा घाटी। तो दरभा तहसील कितने हो गए, 1 2 3 4, और है कितने, 7, ठीक है, 4 हो गए, 3 बच गए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बस्तरनार। क्या आ जाएगा, बस्तरनार। लोहांडीगुड़ा, क्या आ जाएगा, लोहांडीगुड़ा। दुर्ग कोंदल बोलेगा तो कहाँ है, कांकेर में। लोहांडीगुड़ा तहसील कहाँ है बोलेगा तो बस्तर में। कितने हो गए, 2 2 4 5 6 हो गए। 7वां क्या आ जाएगा आपका, बस्तरनार, ये तोकापाल, ठीक है, क्या आ जाएगा, तोकापाल। क्लियर है। तो ये जो छत्तीसगढ़ के जो 149 तहसील है इसके बारे में हमने देखा, ठीक है। कुरूद, ठीक है। धमतरी के लिए देखते हैं तो एक चीज़ याद रखना, धमतरी के लिए दुर्ग, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सब दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो पूरे 149 जो तहसील मतलब तहसील हैं उसको देखें, क्लियर है। इसमें एक जो बचा बस था कुरूद, ठीक है, कुरूद, धमतरी, ये क्या बोलते हैं, ये सिहावा नगरी। एक है मगलोर, क्या है, मगलोर, ठीक है, मगलोर, ठीक है। मगलोर तहसील कहाँ है, या फिर मगलोर भी हो सकता है। तो ये मगलोर तहसील कहाँ है तो कुरूद में है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो अपन 2012 तक 149 तहसील थे भाई, ठीक है, 149 तहसील थे, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लेना, क्लियर है। 149 तहसील के बाद छत्तीसगढ़ में जो है 150वें नंबर का, ठीक है, 150वें नंबर में एक नया तहसील बना जिसको बोलते हैं बड़े बचेली। क्या बोलेंगे, बड़े बचेली। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बड़े बचेली कौन से क्रम का तहसील है, तो 150वें नंबर में। अब इसकी स्थिति कहाँ है, तो इसका स्थिति कहाँ है, दंतेवाड़ा में। कहाँ है, दंतेवाड़ा में, क्लियर है। तो याद रखना बड़े बचेली यहाँ पास होगा, कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है, बड़े बचेली, ठीक है, ये होगा बड़े बचेली, क्लियर है। कौन से क्रम का, 150वें क्रम का। इसके बाद 191 नंबर पे 151, ये क्रम का कौन सा है, तो याद रखिएगा शिवरी नारायण। कौन सा होगा, शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में है। कहाँ है, जांजगीर चांपा में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर शिवरी नारायण, एक तहसील बढ़ गया। कहाँ बढ़ा, बड़े बचेली, शिवरी नारायण। 151 के बाद 152, 152 कहाँ होगा, चिरमिरी, चिरमिरी, ठीक है। 152 क्या है, चिरमिरी। चिरमिरी कहाँ है, तो कोरिया में है। कहाँ है, कोरिया में। चिरमिरी देखो ये खड़गवा से ऊपर, बैकुंठपुर से नीचे, तो ये वाले एरिया में क्या है, चिरमिरी, ठीक है। तो 152 में क्या है, चिरमिरी, कोरिया में है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद 153वां नंबर का, 153वां नंबर का क्या है, रेंगाखार कला, रेंगाखार कला। ये कहाँ है, तो कवर्धा या फिर बोल सकते हैं कबीर धाम, ठीक है। एक चीज ये याद रखिएगा यार कि 2003 में, ठीक है, 2003 में कवर्धा का नाम कबीर धाम हो गया है, ठीक है, कबीर धाम। कवर्धा का नाम क्या हो गया, कबीर धाम। और इसके बाद ही सेकंड जो है और थर्ड दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा बस्तर से अलग होकर बना है, इसलिए इसको दक्षिण बस्तर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नाम कब पड़ा, 2003 में। कबीरधाम कवर्धा का नाम कब पड़ा, 2003 में। कांकेर, ठीक है, अब कांकेर को कांकेर नहीं बोलेंगे, उत्तर बस्तर कांकेर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर बस्तर कांकेर बोलेंगे, क्लियर है। क्या बोलेंगे, उत्तर बस्तर कांकेर बोलेंगे। तो ये वाला फैक्ट याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इससे भी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 153 नंबर तक चले गए थे। 153 नंबर की तहसील कौन था, रेंगाखार कला, जो कि कबीरधाम में है, ठीक है, कबीरधाम यहाँ है। तो ये बोडला, ठीक है, बोडला के जस्ट ये वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ हो जाएगा रेंगाखार, रेंगाखार, ठीक है, ये हो जाएगा रेंगाखार तहसील, क्लियर है। यहाँ तक याद होगा।
ठीक है, रेंगाखाल तहसील। इसके बाद देखेंगे 154 नंबर का, 154वें नंबर का जो है वो है लवन, ठीक है, लवन। ये लवन तहसील कहाँ है तो याद रख लेना बलौदा बाजार में। कहाँ है? बलौदा बाजार में। तो बलौदा बाजार कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो ये तहसील यहाँ ले लेते हैं लवन, ठीक है, लवन। क्लियर है? तो कितने तहसील और बढ़ गए? देखो 149 तहसील थे, ठीक है, कब तक थे? 2012 तक, ठीक है, 2012 तक। अब टोटल कितने हो गए? 154 हो गए, ठीक है, 154 हो गए। क्लियर है? 154 हो गए तहसील। तो इसके बाद कहाँ कहाँ चेंजेस आया? कोरिया में, कवर्धा में, बलौदा बाजार में, जांजगीर चांपा में और कहाँ? बड़े बचेली में, ठीक है। यहाँ पहले कितने तहसील थे? 10, बढ़ के कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। क्लियर है? 10 बढ़ के कितने हो जाएंगे? 11। यहाँ कितने तहसील थे? 5, ठीक है, 5 तहसील थे, बढ़ के क्या हो जाएंगे? 6 तहसील हो गए। यहाँ कितने तहसील थे? 4, बढ़ के कितने हो जाएंगे? यहाँ 5, ठीक है, 5 हो गए। यहाँ कितने तहसील थे? तो 6 तहसील थे, बढ़ के कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है। यहाँ कितने तहसील थे? 4, बढ़ के कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है, 5 हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेंगाखाल तहसील बनने के बाद कवर्धा में कितने तहसील हो गए? सीधा आंसर 5 तहसील। क्लियर है? कितना डीपली क्वेश्चन अगर CGPS से घुसेगा तो उसके लिए अपन तैयार रहेंगे। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। तो 154 नंबर का जो तहसील कौन सा हो जाएगा? लवन। कहाँ है? तो बलौदा बाजार में। क्लियर है? क्वेश्चन सीधा उठा देगा। रेंगाखाल कला किससे संबंधित है? तो कबीरधाम से संबंधित है। कबीरधाम का क्या है? ये तहसील है, नवनिर्मित तहसील। क्लियर है? ये याद रखिएगा। इसके बाद 154 के बाद ये याद रखिएगा, 154 के बाद 23, ठीक है, इसमें क्या जोड़ देंगे? 23। तो कितना हो जाएगा? 177, जो कि अभी करेंट डाटा है 177 तहसील, ठीक है, 177 तहसील। अब बोलोगे सर कि 149 154 तक तहसील याद करा दिए, अब बोलोगे कि 23 तहसील और याद करना। एकदम इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। 23 तहसील एकदम ना आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए जगह देखता हूँ, ठीक है। तो जो 123 तहसील बनेगा, ठीक है, 23 तहसील, तो 154 तक तो याद हो गया होगा सबको, ठीक है। 2 से 3 बार जरूर इसको वीडियो को देखें और इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि एक बार अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लाइफ टाइम के लिए, आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी घूमते रहिए, आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा पता रहेगा। और कोई भी पेपर यही चाहता है कि आपको आसपास की जो नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। अगर ये सब पता रहेगा, कल की डेट में अगर मैं आपको खनिज पढ़ाऊँगा या फिर मैं कुछ भी जियोग्राफी पढ़ाऊँगा या हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, बोलूँगा कि माल खरोदा कहाँ है, तो ये आपको पकड़ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो 23 तहसील है ना, 23 तहसील, ये 15 जिलों से बना है, ठीक है। 15 जिलों में अलग अलग करके 23 तहसील बनाए हैं, 15 जिलों में, ठीक है। कब बनाए हैं तो ये भी याद रख लीजिएगा, 11/11/2019। क्लियर है? 11/11/2019-20 याद रख लेना, ठीक है, 11/11/2019-20, ठीक है। ये वाले बजट सत्र में क्या किया था? 11/11/2020, मतलब 11 नवंबर 2019-20 में क्या हुआ था? ये 15 जिलों से 23 तहसील बनाया गया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा तहसील में? तो 11 तहसील में, ठीक है। ठीक है, सब सही है ना? दिख रहा है ना? ठीक है। तो देखो 11 नवंबर, ठीक है, 2019-20, इसको या फिर अपन ये रख सकते हैं कि 2020, ठीक है, 2020, 11/11/2020, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये इसी के आसपास रहेगा, 2019-20, तो इसको अपन याद करने के लिए कर रहे हैं 11/11/2020। क्लियर है? तो 11 नवंबर 2020 को कितने तहसील बनाए गए? तो 23 तहसील बनाए गए। कितने जिलों से? तो याद रख लीजिएगा 15 जिलों से। अब ये 23 तहसील देखते हैं अपन, ठीक है, तो ऊपर से देखते हुए आते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कोरिया, ठीक है, कोरिया, है ना। तो कोरिया में एक तहसील बनाया गया जिसको बोलते हैं केल्हारी, केल्हारी, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? केल्हारी। याद रखिएगा कि केल्हारी का कौन सा, कहाँ का तहसील है? तो याद रखिए कोरिया का, केल्हारी। उसके बाद सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर में क्या तहसील बनाया गया? लटोरी,
क्या बोल सकते हैं, लटोरी। दिख रहा है, सेकंड क्या है, लटोरी। लटोरी दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो केल्हारी लटोरी, सेकंड क्या है, लटोरी। थर्ड का देखेंगे तो याद रखिएगा यहाँ 2 बनेगा, ठीक है। जो बलरामपुर में 2 बनेगा, एक है रामचंद्रपुर, ठीक है, रामचंद्रपुर, और एक हो जाएगा सामरी, ठीक है, सामरी। तो 2 3 4, ठीक है, 4 तहसील हो गए यार, 23 में 4 हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो देखो ये जो सरगुजा है, सरगुजा में तहसील जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, दरिमा, ठीक है, दरिमा। क्या बोलेंगे, दरिमा। कहाँ लिखूं, दरिमा, ये ऐसे दरिमा, क्लियर है, दरिमा। ये वाला एरिया जो है लुंड्रा, ठीक है, लुंड्रा, क्लियर है, लुंड्रा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। तो देखो दरिमा, ठीक है, दरिमा ये तहसील बना। तो देखो 1 2 3 4 5, 5वें क्रम का, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद एक और तहसील बना जो सरगुजा संभाग के जसपुर जिले में बना है, उसका नाम है सन्ना। ये यहाँ लिख देंगे सन्ना, क्या लिखेंगे, सन्ना, ठीक है, नया तहसील बना सन्ना। तो कौन सा क्रम हो गया, 5, और ये 6, कितने तहसील हो गए, 6 तहसील। इसके बाद बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिला में 5 तहसील पहले से थे, ठीक है। तो यहाँ कितने तहसील बनेंगे, 3 तहसील बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो 23 तहसील में से ना 3 तहसील जो है बिलासपुर के ही थे। बिलासपुर के कौन से 3 तहसील थे, एक तो रतनपुर बताया था 1954 में था, लेकिन फिर वो खत्म हो गया था, उसको हटा दिया गया था तहसील के रूप में, अभी फिर से बना है रतनपुर, बेलगहना, और एक तो क्या आ जाएगा आपका सकरी, ठीक है, 3 तहसील, ठीक है, रतनपुर, बेलगहना, सकरी, 3 तहसील। तो बिलासपुर में 3 तहसील बढ़ गए, पहले कितने थे, 5 थे, 3 बढ़ के क्या हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, क्लियर है, ये चेंजेस आ जाएगा। उसके बाद जो मुंगेली है, मुंगेली में एक तहसील बनेगा, ये यहाँ पास, ठीक है, इसको बोलेंगे लालपुर थाना, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ लालपुर थाना, क्लियर है, लालपुर थाना, ये चीज याद रखिएगा, कहाँ बनेगा, तो मुंगेली में, लालपुर थाना, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे जो कोरबा में, ठीक है, कोरबा में देखेंगे तो एक जो है दर्री करके है, दर्री, ठीक है, दर्री तहसील, ठीक है, दर्री तहसील। ये जो कोरबा है ना, कोरबा और दर्री के बीच से ही जो है हसदेव नदी आती है, और ये जो सोनहत है ना, सोनहत इसी तहसील से जो है हसदेव नदी का उद्गम होता है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब अपन जियोग्राफी में जब मतलब रिवर भी पढ़ेंगे या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे या फिर खनिज पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप तब समझ आएगा कि यार ये क्यों पढ़ाया सर करके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये दर्री तहसील कहाँ है, तो याद रखिएगा कोरबा में तहसील है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बलौदा बाजार, सॉरी हरदी बाजार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हरदी बाजार, ठीक है, हरदी बाजार, ठीक है। हरदी कला कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में है। हरदी बाजार कहाँ है बोलेगा तो ये मतलब कोरबा में है, ठीक है। तो देखो तहसील बनाया गया है हरदी बाजार को, ठीक है, 3 हरदी है, एक हरदी कला रायगढ़ में है, हरदी कहाँ है, जांजगीर चांपा में, और एक हरदी बाजार कहाँ है, तो आपका कोरबा में, ठीक है। तो कितना तहसील मतलब तहसील बन गए 23 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, 12 बन गए। ये तो पहले का बन चुके थे, यहाँ का हो गया, ठीक है। तो कितने तहसील हो गए, 11 12, ठीक है, 12 तहसील हो गए। उसके बाद जो जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा में 3 तहसील बने हैं, ठीक है, जांजगीर चांपा में 3 तहसील और बने हैं सिवरी नारायण के बाद, ठीक है, सिवरी नारायण बना। उसके बाद 12 द्वार, ठीक है, 12 द्वार, सारा गांव, उसके बाद बमहरी, ठीक है, ये 3 ठो बना, ठीक है, 3 ठो बना, ठीक है। ये तीनों कहाँ के बने हैं, तो जांजगीर चांपा के, ठीक है, जांजगीर चांपा के 3 तहसील और बन गए। तो इसको +3 में लिख देता हूँ यहाँ पर, +3, ठीक है। तो इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। पहले कितने थे टोटल,
10, सीडी नारायण है 11, सॉरी ये गलत जगह लिखा गया है, यहाँ +3, ठीक है, ठीक है। पहले कितने थे तो देखो पहले कितने थे, सीडी नारायण बना तो 11 हो गया, 11 3 14, तो यहाँ टोटल कितने तहसील हो गए, तो याद रखिएगा 14 तहसील। सबसे ज़्यादा तहसील 28 जिलों में सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में, ठीक है। 28 जिलों में भी 27 जिलों में भी कहाँ था, टॉप में यही था। और सबसे कम तहसील कहाँ है, तो ये नारायणपुर में। क्लियर है, 2 तहसील है मात्र। क्लियर है, कितना हो गए 12, 12 के बाद 13 14 15, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बिलासपुर संभाग खत्म, रायगढ़ में तो नया तहसील बना नहीं। क्लियर है, इसके बाद जो रायपुर में चले जाएंगे, रायपुर में देखेंगे तो रायपुर में 2 तहसील बना है, ठीक है, 2 तहसील बना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 तहसील बना है रायपुर में, एक का नाम था गोबरा नवा गांव, गोबरा गांव या फिर गोबरा नवा गांव, ठीक है, गोबरा नवा गांव। उसके बाद सेकंड जो है बोरी यहाँ का है, ठीक है, गोबरा नवा गांव। और एक तहसील और है, मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है, देखते हैं इसको। एक तहसील यहाँ का तो 14 1 15, ठीक है, 15 तहसील हो गए। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के ये धमतरी में एक तहसील बढ़ेगा, तो एक तहसील जो ये वाला कौन सा है, भखारा, क्या है, भखारा। क्लियर है, भखारा तहसील कहाँ है, तो धमतरी में। क्लियर है, उसके बाद गंडई तहसील कहाँ है बोलेगा, तो ये हो जाएगा राजनांदगांव में। कहाँ है, सबसे टॉप में है ना, सबसे टॉप में गंडई, ठीक है, क्या है, गंडई तहसील कहाँ है, तो राजनांदगांव का सबसे टॉप में है। कहाँ है, सबसे टॉप में है। क्लियर है, तो देखो गोबरा नवा गांव, गंडई, भखारा, ये 3 हो गए। उसके बाद जो नीचे में, ठीक है, नीचे में एक तहसील बना जो है, ये कहाँ बना है, गादीरास नया तहसील बना है, ठीक है, कहाँ बना है, तो सुकमा में। ये चीज़ याद रखिएगा बड़े बच्चे लिए, ये हो गया, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, केल्हारी 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 8 3 11 हुआ, 12 13 14 15, ठीक है, 16 17। तो ये वाला दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं अपन, केल्हारी 1, लटोरी 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 इतना हो गया, 15। उसके बाद 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 हो गया, 20 है ना, 20। ये जो गोबरा गांव के बाद क्या आ जाएगा, खरोरा, ठीक है, खरोरा। कितने हो जाएंगे, खरोरा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और जो तहसील बना है, ये बालोद में बना है। बालोद में क्या बना है, तो बालोद में याद रखिएगा अर्जुंदा, ठीक है, क्या है, अर्जुंदा, क्या नाम है, अर्जुंदा। क्लियर है, बालोद में बना है ये अर्जुंदा। उसके बाद जो भिलाई है ना, भिलाई दुर्ग, ठीक है, तो भिलाई दुर्ग में भी 2 तहसील बने हैं, ये याद रखिएगा। पहले 3 थे, 2 बढ़ के क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कौन कौन से हैं, तो एक है भिलाई 3, ठीक है, भिलाई मतलब भिलाई सेक्टर 3 ये बनेगा तहसील। और एक तहसील क्या बना है, क्या नाम है, बोरी, ठीक है, बोरी। तो ये यहाँ पास भिलाई 3 और ये बोरी। क्लियर है, तो इस प्रकार जो टोटल जो 23 तहसील नए तहसील बने वो हो चुके हैं। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो पहला है केल्हारी, लटोरी, रामचंद्रपुर, ठीक है, सामरी, कितना हो गया, 1 2 3 4, दरिमा 5, सन्ना 6, 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 13 14 15 हो गए, 15 16 17, ठीक है, 17
उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 हो गए, 22, 23। ठीक है, तो 23 तहसील जो नए 23 तहसील बने उनका स्थिति मैंने बता दिया। इसके बाद ही 2020 में तो 11 मतलब क्या किए हैं, 2020 में 23 तहसील बनाए। उसके बाद 2021-22 में ठीक है, 2021-22 में फिर से 11 तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, भूपेश बघेल जी द्वारा 2021-22 में 11 तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2021-22 में जो हमारे मुख्यमंत्री ने कितने तहसील बनाने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा 11 नए तहसील और बनाने की घोषणा कर दी गई है, जो कि वर्तमान में 177 है। अगर ये इंक्लूड हो जाएगा तो 188 लगभग 188 तहसील बन जाएंगे। क्लियर है, लगभग 188 तहसील बन जाएंगे। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसी में अपन एक चीज़ और याद रखते हैं। ठीक है, तहसील तो देख लिए 188 लगभग। ठीक है, 11 जो तहसील है ना उसमें से कुछ तहसील देख लेते हैं। जैसे देखो बिलासपुर से क्या बनाएगा, सीपत। ठीक है, यहाँ से क्या बनाएगा, मतलब जो धमतरी से कुकरेल नया तहसील बनेगा। ठीक है, उसके बाद कहीं यहाँ जो कोरिया से क्या तहसील बनाएगा, पटना। क्लियर है, यहाँ तक है। तो ऐसे कहीं कहीं से मतलब और तहसील बनेगा। जैसे यहाँ राजनांदगांव से सरिया, ठीक है, सरिया तहसील बन जाएगा नया। तो बनाने के लिए घोषणा किया गया है, अभी उतना उसके बारे में डिटेल नहीं है। तो आप सिर्फ इतना ही तक याद रखिएगा कि तहसील जो है अभी 2021-22 तक 11 बनने को है, जो कि टोटल क्या हो जाएगा 188। क्लियर है, तो ये डाटा ऑप्शन के हिसाब से लगाया जाएगा। अगर 177 क्वेश्चन में रहेगा, अगर उससे आगे नहीं रहेगा तो 177 तहसील लगाइएगा। ये क्या हो चुका है, पूरा आ चुका है, अस्तित्व में है। किंतु अभी 11 जो तहसील का घोषणा हुआ है अभी वो क्या है, अस्तित्व में पूरी तरह से नहीं आए हैं, तो वो क्या है अभी थोड़ा कन्फ्यूज में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने तहसील थे छत्तीसगढ़ के मैंने आपको उसे दिखाया कि कहाँ कहाँ क्या तहसील है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में विकास खंड। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड थे, तो 146 विकास खंड थे। कितने विकास खंड थे, तो याद रखिएगा 146 विकास खंड थे। विकास खंड, क्लियर है, 146 विकास खंड थे, जिसमें से 85 जो विकास खंड है ना, 85 विकास खंड जो है आदिवासी विकास खंड है। क्या है, आदिवासी विकास खंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो याद रखिएगा 85। कितना, 85। और टोटल विकास खंड कितना है, 146। क्लियर है, अब इसको इसके समकक्ष पे देखते हैं, क्योंकि जो अभी करंट में बना है सिर्फ तहसील बने हैं, विकास खंड नहीं बने हैं। तो 149 तहसील जितने देखे थे उसमें अपन देखेंगे कि 146 विकास खंड मतलब थे, और इसमें जो अंतर आ रहा है, इसके बीच का अंतर आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब कौन से ऐसे तहसील हैं जो विकास खंड नहीं होंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन विकास खंड नहीं है, कौन से तहसील विकास खंड नहीं है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बिलासपुर तहसील जो है, बिलासपुर जो है तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। ये जो बिलासपुर तहसील है ये बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत आता है। जो भी कार्य है ये बिल्हा विकास खंड में होता है। इसीलिए बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है, तो बिल्हा विकास खंड है, जो कि स्थित है कहाँ, बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर जिला में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है, तो बिल्हा विकास खंड है। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे सेकेंड जो है थान खमरिया तहसील है परंतु विकास खंड नहीं है। तो 3 अंतर में 2 अंतर क्लियर हो गया, बिलासपुर और थान खमरिया। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद इस पे देखेंगे तो ये जो जांजगीर है ना, जांजगीर तहसील है बट विकास खंड नहीं है। तो क्लियर है, तो 10 तहसील और 9 विकास खंड हो जाएंगे यहाँ पहले से, अगर उसमें देखेंगे तो। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 14 तहसील हो गए वहाँ। क्लियर है, ये 3 बाराद्वार, सारा गांव बमनिंडी के बनने के बाद। क्लियर है, तो ये 3 को छोड़ के जितने भी जो मैं 149 वाला बताया था, ये वाला जो मैं सीरियल वाइज बताया था, वो सभी विकास खंड में आएंगे। और जो करंट में बन रहे हैं वो क्या है, सिर्फ तहसील है। ये चीज़ याद रखिएगा, एकदम सीधी सी बात है कि जो पुराना जो था 146 तहसील, 146 विकास खंड, लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा तहसील है कौन कौन से, थान खमरिया, बिलासपुर और जांजगीर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो जांजगीर चांपा है ना, जांजगीर चांपा, इसी के बीच से जो है हसदेव नदी बहता है, इसलिए इसको 2 भाग में बांट दिए गए। इसलिए चांपा विकास खंड भी है, तहसील भी है, लेकिन जांजगीर तहसील है, विकास खंड नहीं है।
क्लियर है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना था। और इसके बाद अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो अभी राजकीय गमछा आया है, करंट अफेयर भी है और क्या है इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, इधर को मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तहसील वाला जो है पोर्शन वो खत्म हो गया। अब इसी में अपन एक बार नगर निगम देख लेते हैं, नगर निगम, ठीक है। इसी में मैं नगर निगम दिखा देता हूँ। टोटल कितने तहसील हो गए, तो याद रखिएगा 177 प्लस 11 मतलब 188। क्लियर है 2021-22 तक के लिए। अब इसी में नगर निगम देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है, 14 नगर निगम है, ठीक है। 14 नगर निगम है। तो कौन कौन से 14 नगर निगम है, तो याद रखिएगा पहला चिरमिरी, चिरमिरी क्या है नगर निगम है, कहाँ है, कोरिया में है। सेकंड क्या है, अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर क्या है, नगर निगम है। उसके बाद याद रखिएगा जसपुर, क्या है, जसपुर नगर निगम। क्लियर है, नहीं सॉरी, जसपुर नगर निगम नहीं होगा यार, ठीक है। बिलासपुर, थर्ड क्या होगा, बिलासपुर। फोर्थ क्या हो जाएगा, कोरबा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, चिरमिरी, अंबिकापुर, बिलासपुर और क्या हो जाएगा, कोरबा, ये हो गया। उसके बाद राजनांदगांव, कहाँ है राजनांदगांव, ये पांचवा राजनांदगांव, दुर्ग छठवा, रायपुर सातवां, 7 नगर निगम हो गए। क्लियर है, दुर्ग, ठीक है, दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव 3 हो गए। उसके बाद धमतरी, धमतरी कितना हो जाएगा, 8वां, कितने 8 नगर निगम हो गए। उसके बाद जगदलपुर 9वां, क्लियर है, 9 नगर निगम। इसके बाद ये याद रखिएगा जो नए नगर निगम बना है रिसाली, जो कि 14वें क्रम का है, ये कहाँ है, तो याद रखिएगा दुर्ग में है। तो दुर्ग यहाँ रिसाली, ठीक है, रिसाली 14वें क्रम का नगर निगम है, ठीक है, ठीक है, 14वें क्रम का नगर निगम है। तो 9 तक हो गया था, ये 14वें क्रम कैसे छोड़ देते हैं। उसका बीरगांव, रायपुर कहाँ है, रायपुर, रायपुर में बीरगांव, बीरगांव नगर निगम, ठीक है, बीरगांव नगर निगम, ये कौन सा क्रम का होगा, 10वां, ठीक है, 10। अब बचा 3, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भिलाई, भिलाई में, भिलाई है ना, भिलाई, भिलाई चरौदा, ठीक है, भिलाई चरौदा क्या हो जाएगा, 11वें क्रम का होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। दिख रहा है, ये मैं इसी में बता दे रहा हूं, आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, देखो चिरमिरी, अंबिकापुर, उसके बाद कौन सा था, मतलब नगर निगम था, कोरबा, बिलासपुर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 7 है ना। कितने हो गए, बीरगांव 10, भिलाई चरौदा 11, 12वां क्रम का क्या है आपका, भिलाई, भिलाई क्या है, नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद 13वें क्रम का रायगढ़, 13वें क्रम का क्या है, रायगढ़। क्लियर है, इस प्रकार जो 13वें क्रम का रायगढ़ और 14वें क्रम का क्या हो जाएगा, रिसाली दुर्ग का। क्लियर है, दुर्ग, भिलाई में 2 है, भिलाई चौरदा और भिलाई, ठीक है, 2 नगर निगम है। और रिसाली और दुर्ग, ठीक है, दुर्ग और रिसाली 2 नगर निगम है। इसके बाद याद रखिएगा 14 जो नगर निगम है, इस तरीके से आपको याद रखेंगे, चिरमिरी, अंबिकापुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़। फिर इसको याद रखिएगा आप, दुर्ग, दुर्ग में रिसाली याद रखिएगा 14वें क्रम का है, राजनांदगांव, राजनांदगांव, फिर रायपुर, रायपुर के बाद याद रखना बीरगांव, बीरगांव के बाद याद रखना भिलाई, भिलाई में भिलाई चौरौदा, भिलाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, जगदलपुर, ठीक है, ऊपर में अंबिकापुर। तो ये 14 जो है नगर निगम है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन नगर निगम है या नहीं, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि नगर निगम कितने हैं, ठीक है। तो 14 नगर निगम हो गए। इसके बाद अपन एक चीज देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी जो है राजकीय गमछा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, ये राजकीय प्रतीक चिन्ह,
इस राजकीय प्रतीक चिन्ह में हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी संस्कृति है ये सब का उल्लेख किया गया है। ये जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है या फिर इसको बोल सकते हैं राजकीय गमछा, राजकीय गमछा, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, ये याद रखेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और ये क्या है आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है इसका, तो 24 इंच लंबाई है और 84 इंच क्या है इसका चौड़ाई है। याद रखेगा 24 इंच लंबाई है और 84 इंच चौड़ाई है। और ये जो गमछा है ये 2 तरीके से बनाएगा, ठीक है, 2 तरीके से बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 2 तरीके से बनेगा, तो एक जो है कोसा से बनेगा, एक जो है कॉटन से बनेगा। क्लियर है। तो कोसा से जो बनेगा गमछा उसको बोलेंगे टसर गमछा, टसर सिल्क गमछा, ठीक है। और एक कॉटन से बनेगा, ठीक है, कॉटन से बनेगा, कॉटन गमछा। क्लियर है, गमछा। इसका जो मूल्य है 1534 रुपये। कितना है, 1534 रुपये। कॉटन गमछा का मूल्य कितना है, 239 रुपये। क्लियर है। अब ये 1534 रुपये, अब ये गमछा को बनाने का काम कौन करेगा, बुनकर करेंगे। कहाँ के बुनकर करेंगे, तो जो टसर जो है, जांजगीर चांपा जो है, जो कोसा के लिए ज़्यादा फेमस है, इसलिए जांजगीर चांपा के याद रखना, चांपा के, ठीक है, चांपा के सिवनी एक क्षेत्र है चांपा का, यहाँ के जो बुनकर हैं, यहाँ के जो बुनकर हैं इस गमछा को तैयार करेंगे, ठीक है। और तैयार करने के लिए इनका जो बुनकरी दर है, मतलब पैसा जो इनको मिलेगा वो है 120 रुपये प्रति गमछा, ठीक है। प्रति गमछा उनको कितना मिलेगा, 120 रुपये। और जबकि कॉटन गमछा इसका जो निर्माण होगा वो होगा दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव वाले एरिया में, ठीक है, राजनांदगांव वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ के जो बुनकर इसका निर्माण करेंगे और इसका जो रेट है 239 रुपये है और इसका जो मजदूरी दर है वो होगा 60 रुपये। क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ ये आपके छत्तीसगढ़ के संपेक्ष पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है 3 नवंबर 2019 को जो हमारे सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा अरपा पैरी के धार, ठीक है, ये गाना को आप एक बार सुन लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि अरपा पैरी के धार जो मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, क्या है, राजकीय गीत है, राजकीय गीत, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है, तो अरपा पैरी के धार। इसका जो अवधि मतलब बोलने की जो अवधि है वो कितना है, 1 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट 15 सेकेंड में इसको क्या है बोलना है, ठीक है। तो 3 नवंबर 2019 को घोषणा हुआ था और जबकि ये राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ है, तो 18 नवंबर 2019 को, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ बोलेगा राजकीय गीत, तो 18 नवंबर 2019 को अरपा पैरी के धार हमारा राजकीय गीत है। और इसके जो लेखक हैं, लेखक अरपा पैरी के धार नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है, ये क्या होंगे, इसके लेखक होंगे नरेंद्र देव वर्मा। इनकी और रचना है अपूर्वा सुबह की तलाश मोला गुरु बनाई लेवे। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरपा पैरी के धार के मतलब जो लेखक कौन है, नरेंद्र देव वर्मा। इनकी और रचना है, ठीक है, रचना, ठीक है, अपूर्वा सुबह की तलाश मोला गुरु बनाई लेवे, ठीक है। तो ये साहित्य वाला भी पोर्शन है, इसको और पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको सुने रहोगे तो उस समय आपको क्या होगा, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो लेखक कौन है, अरपा पैरी के धार नरेंद्र देव वर्मा। रचना इनका और क्या है, अपूर्वा सुबह की तलाश मोला गुरु बनाई लेवे, ठीक है, ये चीज याद रखेगा। अरपा पैरी के धार को अभी जो किस सिंगर ने अपना आवाज दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ममता चंद्राकर ने। कौन है, ममता चंद्राकर, ठीक है। ये अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ये जो खैरागढ़ है, खैरागढ़ यहाँ का जो संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, वहाँ की ये क्या है, कुलपति है, ठीक है, क्या है, कुलपति ममता चंद्राकर, ठीक है। इनका नाम भी एक और नाम है, मोक्षदा चंद्राकर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मोक्षदा चंद्राकर भी इनका क्या है, नाम है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो राजकीय गीत 1 मिनट 15 सेकेंड 3 नवंबर को मतलब घोषणा हुआ था
और 18 नवंबर 2019 को ये क्या है हुआ, मतलब अधिसूचित किए गए थे। तो ठीक है इसको, तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेखक कौन है? नरेंद्र वर्मा। और जो गीत को गाने वाली कौन है? ममता चंद्राकर। क्लियर है? आप जरूर है राज के गीत को एक बार घर जाके मतलब घर में इसको सुनिएगा, और इसके जितने भी मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी मतलब इस गीत में वर्णन हुआ है वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी करंट में जितने भी पेपर हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछे ही नहीं गए हैं, लेकिन जब पूछेगा तब आपको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि यहाँ से अब आप इसको तैयार करके जाए और पूरे गीत को अच्छे से एक बार पढ़ के कि वहाँ छत्तीसगढ़ के जैसे ऊपर क्या बोला गया है, सिर, कमर, पैर, मतलब किसको किसको मतलब उसमें क्या वर्णित किया गया है उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो दो चीज़ हो गया, राज की प्रतीक चिन्ह, राज की गीत। अब देखेंगे जो कि सबको पता है, ठीक है, तो राजकीय पशु। ठीक है, राजकीय पशु। ठीक है, राजकीय पशु। तो राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस। ठीक है, बुबालस बुबालिस। ठीक है, और इसी में एक रेंड पेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वन भैंसा सर्वाधिक मतलब किस बीमारी से ग्रसित है, मतलब तो याद रखना रेंड पेस्ट। ठीक है, रेंड पेस्ट नामक एक बीमारी है। ठीक है, रेंड पेस्ट नामक बीमारी है, या फिर रेंड पेस्ट डियर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रेंड पेस्ट डियर। ठीक है, रेंड पेस्ट डियर। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी नाम को याद रखिएगा, रेंड पेस्ट तो एक बीमारी है। ठीक है, जो कि वन भैंसा को होता है। ठीक है, और ये जो वन भैंसा है संकटग्रस्त है, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। ठीक है, और इनका जो संरक्षण है कहाँ कहाँ हो रहा है, तो याद रखिएगा ये जो एरिया है सीता नदी और ये उदयंती अभ्यारण्य यहाँ पास और इंद्रावती में। ठीक है, इंद्रावती में। ठीक है, इंद्रावती के कुट्रू गेम सेंचुरी वन भैंसा के लिए ही मतलब वहाँ बनाया गया है संरक्षण के लिए। तो याद रखिएगा कुट्रू गेम सेंचुरी कहाँ है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बीजापुर में। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना कि आपको सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो राजकीय पशु कौन सा है, वन भैंसा है। उसका जो संरक्षण कहाँ हो रहा है, तो उदयंती सीता नदी और कहाँ है, इंद्रावती में हो रहा है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें सिर्फ उदयंती का याद रखिएगा। ठीक है, उदयंती में ज़्यादा हो रहा है इन लोग का मतलब संरक्षण। ठीक है, जो राजकीय पशु है उनको मतलब वन भैंसा का। और कुट्रू गेम सेंचुरी कहाँ है, तो बीजापुर में है। क्लियर है, और रेंड पेस्ट नामक एक बीमारी है जो कि किससे संबंधित है, तो राजकीय पशु वन भैंसा से। क्लियर है, इसके बाद याद रखिएगा ठीक है, इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, राजकीय पक्षी। ठीक है, राजकीय पक्षी। ठीक है, तो राजकीय पक्षी देखेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना। ठीक है, पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रेकुला रिलीजियोसा। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुला रिस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का नाम है। और इसका जो संरक्षण है ये भी संकटग्रस्त प्रजाति है। इसका जो संरक्षण कहाँ हो रहा है, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा कांकेर मत मार के आना, ये है आपका बस्तर में। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो बस्तर में। क्लियर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में कौन सी प्रजाति का जो है संरक्षण किया जा रहा है, तो याद रखना पहाड़ी मैना। ठीक है, और ये पहाड़ी मैना कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ इसका संरक्षण हो रहा है, तो ये इस एरिया में पूरा घूमेगा। ठीक है, तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा, इस एरिया में क्या होगा, आपको पहाड़ी मैना मिल जाएगी। क्लियर है, पहाड़ी मैना को ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मतलब तोता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तोता के समान क्या होता है, बोलते हैं। क्लियर है, तो छत्तीसगढ़ी तोता भी बोल सकते हैं इसको, पहाड़ी मैना को। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखेगा। इसके बाद अपन देखेंगे राजकीय पशु पक्षी, राजकीय वृक्ष देखेंगे। ठीक है, राजकीय वृक्ष देखेंगे तो क्या होगा, साल या सरई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सरई, ये जो है राजकीय वृक्ष होगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोरिया राबस्टा। क्या हो जाएगा, सोरिया राबस्टा।
क्लियर है। सोरिया रोबस्टा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राजकीय वृक्ष का नाम है सोरिया रोबस्टा, ठीक है ये। और साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो बस्तर को बोलते हैं, ठीक है। साल वनों का द्वीप किसको बोलते हैं? तो बस्तर को बोला जाता है। ये जो बस्तर संभाग है ना, पूरे में साल वन का अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो उसको बस्तर जो एरिया है ना, उसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और जनजातियों का जो घर बोलते हैं तो वो किसको बोलते हैं? बस्तर संभाग, बस्तर को बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो राजकीय वृक्ष क्या हो गया? साल सरई, ठीक है। सोरिया रोबस्टा का वैज्ञानिक नाम है, ये चीज़ ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है, तो प्रतीक चिन्ह कैसे रहता है? देखो प्रतीक चिन्ह, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसको 4 सितंबर 2001 में क्या किया गया है? उसको ग्रहण किया गया है, मतलब उसको क्या अपनाया गया है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह को छत्तीसगढ़ का जो है 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि याद रखो, देखो ये उसका लोगो रहता है छत्तीसगढ़ के जो शासन का, इसमें ऐसे किला बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ऐसा जो किला है ना, ये टोटल 36 किला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को दर्शाता है ये 36 किला, ठीक है। तो ये 36 जो किला है छत्तीसगढ़ को दर्शाता है। और ये जो किला है, ठीक है, ये जो किला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को दर्शाने वाला, ये कौन से रंग का है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा हरा रंग का है। कौन से रंग का है? हरा रंग का है। तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जो छत्तीसगढ़ के जो 36 किला को किस रंग से दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा हरा रंग का। क्लियर है। उसके बाद ये बीच में एक बनाएंगे, इसमें क्या है? 3 शेर जो है दिखते हुए एक अशोक स्तंभ बनाएंगे, ठीक है। ये जो है ये क्या होगा? अशोक स्तंभ, ठीक है। इसमें नीचे में एक आदर्श वाक्य लिखा है जिसका नाम है, जिस मतलब आदर्श वाक्य जो लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ये जो अशोक स्तंभ है ये लाल रंग में है। कौन से रंग में है? लाल रंग में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये धान की बाली है, ठीक है, ठीक है, ये धान की बाली है, ठीक है। ये कौन से रंग में है? तो सुनहरा। कौन सा रंग में है? सुनहरा रंग में है धान की बाली, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे में ना 3 ऐसे लाइन है तिरंगा, ये जो है किसको दर्शाएगा? तो जो छत्तीसगढ़ की नदिया को दर्शाएगा। और ये कौन से रंग का है? तो तिरंगा, ठीक है, तिरंगा रंग में है, ठीक है, तिरंगा में। उसके बाद ये वाले एरिया में ऐसे ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के लिए जो लोगो रहता है ऐसे ये, तो ये ऊर्जा का 2 लोगो दिखाएगा धान की बाली के बीच में। ये कौन से रंग का होगा? तो ये नीला रंग का। क्या होगा? नीला रंग का, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया। इसके बाद अपन क्या पढ़े? छत्तीसगढ़ का इतना मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो अपन कल से जो वीडियो स्टार्ट होगा वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से रिलेटेड रहेगा। और फिर उसके बाद अपन छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र मतलब भौगोलिक का जो वो है प्राकृतिक बनावट देखेंगे, फिर मिट्टी देखेंगे, फिर मिट्टी के बाद अपन चट्टान देखेंगे, भूगर्भिक बनावट। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि खनिज देखेंगे, ठीक है। तो ये अपन भूगोल वाला क्षेत्र मतलब वो पोर्शन को तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह हो गया। इसके बाद ठीक है रिसाली, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र, क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया कितने हैं? तो 14। क्लियर है। अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं? तो 14, ठीक है। और आकांक्षी जिले, ठीक है, आकांक्षी, ठीक है, आकांक्षी जिले, ठीक है। तो आकांक्षी जिले कितने हैं? तो याद रखिएगा 14। भारत में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो याद रखिएगा 115। 115 में से 14 आकांक्षी जिले हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नक्सल प्रभावित जिला, ठीक है, नक्सल प्रभावित जिला, ठीक है, नक्सल प्रभावित जिला जो है ये कितना है? तो याद रखिएगा इसको ये बोल सकते हैं SER, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ऐसा करके है, ठीक है, ये आता है। तो नक्सल प्रभावित एरिया कितना है? तो 14, ठीक है। वर्तमान में जो है नक्सल प्रभावित एरिया का जो अभी जो एक नया मतलब
गणना रिपोर्ट आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों का क्या है 14-14, ठीक है। और इसमें मक्का प्रसंस्करण केंद्र भी क्या है 14, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी 3 चीज़ देखते हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र 14 मतलब ये याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र 14 में सरगुजा संभाग के पूरा जिला, सरगुजा संभाग के पूरे 5 जिला और बस्तर संभाग के पूरे 7 जिला, 7-5 कितने हो गए, ठीक है 12 हो गया, ठीक है 12, और एक हो जाएगा आपका कोरबा, क्या हो जाएगा कोरबा, और एक हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये सब मिला के कितना हो जाएंगे 14, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र नीचे के 7, ऊपर के 5 और गौरेला पेंड्रा मरवाही कोरबा, ये सब मिला के अनुसूचित क्षेत्र हो जाएंगे। क्लियर है, क्या हो जाएंगे अनुसूचित क्षेत्र हो जाएंगे, जो कि 14 हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आकांक्षी जिले, भारत के 115 आकांक्षी जिले में 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। ये भी सेम है वैसे ही कि ऊपर का जो 5 मतलब सरगुजा संभाग का 5 जिला और बस्तर संभाग का 7 जिला, 7-5 12, और एक हो जाएगा महासमुंद और एक हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक है। तो ये जो है 14 आकांक्षी जिले होंगे, ऊपर के 5 नीचे के 7 राजनांदगांव और एक हो जाएगा महासमुंद, ये कितने हो जाएंगे तो नक्सल मतलब आकांक्षी जिले हो जाएंगे। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा, समझ आ रहा है। इसके बाद नक्सल प्रभावित जिला, ठीक है। तो नक्सल प्रभावित जिला कैसे देखेंगे, देखो नीचे संभाग के पूरे जिले, नीचे संभाग के पूरे जिले मतलब पूरे 7 जिले, ठीक है। उसके बाद राजनांदगांव 8, ठीक है, राजनांदगांव हो गया, कवर्धा हो गया, मुंगेली के बाद क्या है गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद क्या है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही हो गया, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जो है क्या है नक्सल प्रभावित एरिया है। वर्तमान में मुंगेली जो है नक्सल प्रभावित एरिया नहीं था, परंतु 2021 के जो रिपोर्ट हुआ है SR रिपोर्ट, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है, ठीक है, तो इसके जो माध्यम से जो मुंगेली को क्या कर दिया गया नक्सल प्रभावित जिले में ले लिया गया, और जो पहले बालोद जो पहले नक्सल प्रभावित एरिया में आता था इसको क्या कर दिया गया बाहर कर दिया गया है। तो इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले को सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में क्या नक्सल प्रभावित जिला को मतलब बाहर किया गया, तो याद रखना बालोद को, और किसको लिया गया है तो मुंगेली को, ठीक है। और कितने जो क्षेत्र हैं वो याद रखिएगा तो 14। क्लियर है ये चीज़। तो जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो पूरे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अभी अच्छे से करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चन वहाँ 100% जो है करेक्ट बनेंगे, अगर आप गलती करेंगे तो फिर वहाँ आपको दिक्कत होगा, ठीक है। मेरा पूरा कोशिश है कि आपको एकदम आसान तरीके से आपको याद कराऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तहसील कर लिए और नगर निगम हो गया, विकास खंड देख लिए। अब छत्तीसगढ़ में जो कल से अपन स्टार्ट करेंगे वो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे करेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्योंकि अब तो पूरा मतलब जितने भी मतलब तहसील हैं उसके बारे में अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। कल अपन जो इसके आगे से पढ़ाई करेंगे छत्तीसगढ़ का। आज क्या क्या देखे हैं हम, छत्तीसगढ़ के जो तहसील देखे हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य मतलब जो बिंदु हैं जिससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एरिया कितना है, ये सब को आज देखे हैं। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्य राजकीय चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह, ये सब के बारे में देखे हैं। मैं आपको जो छत्तीसगढ़ के जो राज्य अलंकरण जो पुरस्कार है उसके लिए भी मतलब एक आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और आज जो हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी मतलब तहसील पढ़े हैं, ये मैं इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि बोरिंग रहा होगा वीडियो, लेकिन मैं इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि अगर ये सब आप जानते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ के बारे में आगे मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके लिए छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा आसान हो, आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो, और एग्ज़ाम में जब भी बैठे तो आप
एग्जाम की दृष्टि से ना बैठे, आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके आसपास छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी वीडियो हो मैं आपको मैप से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू।